हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज स्टार्ट कर रखा है। आज की क्लास में एक नई एक्सरसाइज करने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो एक्सरसाइज छोटी सी है, एक्सरसाइज 4.5, टोटल 6 क्वेश्चन है इसके अंदर। लेकिन ये एक्सरसाइज में आप मतलब जितनी आइडेंटिटीज अभी तक सीख के आए हो ना, सारी लग जाएंगी इसके अंदर, देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। Can I simplify the following rational expressions assuming that the expression in the denominator are not equal to 0? आपको क्या करना है, इन सारे एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। साथ के साथ एक और कंडीशन है कि जो इसका डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं है किसी भी केस में। तो अगर आप यहाँ देखो तो सब में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर काफ़ी बड़े लिखे हुए हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि आप सिंपली देख के कह दो कि हाँ ये डायरेक्ट सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, इन सब में ना न्यूमरेटर को अलग सिंप्लीफाई करते हैं, डिनोमिनेटर को अलग सिंप्लीफाई करते हैं और उसके बाद डिवाइड कर देंगे, तो थोड़ा सा हमारे लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर हम एक ही साथ ऊपर न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर सॉल्व करते चलेंगे ना, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो अलग अलग करते हैं, आसानी से हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पर अपना फर्स्ट पार्ट लिखती हूँ तो वो है मेरे पास यहाँ पर 3p² माइनस 3pq माइनस 18q²। ठीक है, फिर डिनोमिनेटर में है मेरे पास यहाँ पर p² प्लस का 3pq और माइनस का है 10q²। एक बार चेक कर लें, यही लिखा है ना? हाँ यही लिखा हुआ है। तो पहले अपना न्यूमरेटर लेते हैं, तो मैं यहाँ n लिख देती हूँ। पहले हम न्यूमरेटर को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि मेरे पास 3p² माइनस 3pq माइनस 18q²। इसमें से दिख रहा है 3 को कॉमन ले सकते हो, तो मैंने ले लिया। तो p² माइनस pq माइनस 6q² रह गया। जब कॉमन आ जाए ना तो ले लिया करो, क्योंकि ना इजी हो जाता है उससे, और कुछ नहीं है। अब इसमें अगर आपको ये आइडेंटिटी देखो लग रही है, 3 टर्म्स हैं, तो a-b या a+b वाली लगती है ज़्यादातर, बट वो इसके अंदर नहीं लग रही क्योंकि 6 किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो मैंने दूसरा तरीका बताया था कि अगर वो दो आइडेंटिटी ना लगे तो मिडल टर्म स्प्लिट कर दो। किया था ना लास्ट क्लास में मिडल टर्म स्प्लिट, लास्ट एक्सरसाइज में किया है हमने, तो वही कर देते हैं यहाँ पर, ऐसा करते हैं। तो मैं पी क्यू को क्या लिख सकती हूँ, इस तरीके से 2 नंबर में स्प्लिट कर देती हूँ कि मल्टीप्लाई करके 6 आ जाए और प्लस माइनस करके 1 आ जाए। तो माइनस का 3pq और प्लस का 2pq लिखूँ तो चलेगा, क्योंकि 3 2 6 होता है, और 3 माइनस 2 1 भी आ जाएगा माइनस का। इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ये ध्यान रखना। ठीक है, माइनस का 6q² ऐसी है। अब पता है आपको 2 2 की पेयरिंग होती है, तो यहाँ से मैंने p कॉमन लिया, तो p माइनस 3q बचा। यहाँ से क्या कॉमन लूँ, 2q कॉमन ले लेती हूँ, तो अगेन p माइनस 3q ही बचेगा। ये दोनों ब्रैकेट तो 101% सेम ही आने चाहिए। अगर आपने बीच वाले नंबर्स ये दोनों सही लिए हैं तो ये सेम आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 3। अब ये p प्लस 2q एक ब्रैकेट में आ गया। देखो अगर आपने इससे पहले वाली एक्सरसाइज नहीं की है ना, मिडल टर्म स्प्लिट की, तो पहले वो कर लेना, क्योंकि इस वाली एक्सरसाइज में ज़्यादातर मिडल टर्म स्प्लिट ही होने वाला है। ठीक है, तो मेरा न्यूमरेटर सॉल्व हो गया। नाउ आते हैं अपने डिनोमिनेटर पे। तो डिनोमिनेटर है मेरे पास यहाँ पर p² प्लस का 3pq और माइनस का 10q²। इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, डायरेक्ट मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी भी नहीं लग रही, 10 किसी का स्क्वायर नहीं होता इसीलिए। कई बच्चों को पता है, डाउट रहता है कि मैम कैसे पता चलेगा आइडेंटिटी लग रही है नहीं लग रही। बहुत आसान है ये पता लगाना। आप देख लो ना, अगर कोई स्क्वायर नंबर है, जैसे यहाँ पर और यहाँ पर स्क्वायर नंबर है, तो समझ जाओ आइडेंटिटी लगेगी। बट अगर स्क्वायर नंबर नहीं है तो कैसे लगाओगे, है ना? तो मिडल टर्म स्प्लिट कर दो। और दूसरी बात, 1% आप नहीं पता लगा पा रहे हो तो आप हर केस में मिडल टर्म स्प्लिट कर दो, आंसर तब भी सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये डाउट नहीं रखना कि क्या करें, आइडेंटिटी लगाएं मिडल टर्म स्प्लिट करें। कोई बात नहीं, नहीं मिल रही आइडेंटिटी, मिडल टर्म स्प्लिट कर दो, 3 टर्म्स है तो। पर मिडल टर्म 3 ही टर्म्स में स्प्लिट हो कि इस चीज़ का भी ध्यान रखना। ठीक है ना? चलो, तो p² यहाँ हो गया। अब प्लस माइनस करके 3 चाहिए, मल्टीप्लाई करके 10 चाहिए, 5 और 2 बेस्ट रहेगा। तो प्लस का 5pq माइनस का 2pq आ जाएगा 3, माइनस का 10q²। पेयरिंग कर लेते हैं वही 2 2 की। तो यहाँ से मैंने p बाहर ले लिया, तो p प्लस 5q बचा। यहाँ से मैंने 2q बाहर ले लिया, तो अगेन p प्लस 5q बचा। देखो बाहर माइनस था तो ये अंदर वाला साइन चेंज हो गया,
-10 था तो यहाँ पर +5 आ गया क्योंकि यहाँ बाहर माइनस है इसलिए। ठीक है, एक और डाउट रहता है बच्चों को, वो भी बता देती हूँ। मैम हमें ये नहीं समझ में आता, हम ये वाला नंबर यहाँ लिखे या यहाँ लिखे। हमने 2 नंबर ले तो लिए, हमें 2 नंबर तो मिल गए हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं चलता आगे कौन सा लिखें और बाद में पीछे कौन सा लिखें। कोई सा भी लिख लो, टाइम का ध्यान रखो। ये प्लस का लिया है तो इसको बाद में लिख दो, इसको पहले लिख दो, एक ही बात है, आंसर सेम आएगा। किसी भी चीज़ को याद मत करो, हर चीज़ को ट्राई कर करके समझ के ही करो। मैंने इधर पहले लिखा है, आप खुद से ट्राई करो। अब आप 2PQ पहले लिख के देख लो, आपका आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। सेम आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, डिफरेंट आ रहा है तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो। ठीक है, चलिए, तो P + 5Q और यहाँ पर आ जाएगा P - 2Q। सॉल्व हो गया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अब फाइनली अपना डिवाइड करके देखें, तो चलो यहाँ देखते हैं। न्यूमरेटर है 3, अब आंसर निकालते हैं अपना फाइनल। 3 ब्रैकेट में P - का 3Q और P + का 2Q, और डिनोमिनेटर में था P + का 5Q और P - का 2Q। यहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो यही मेरा आंसर है। इसका मतलब गलती से भी इसको और इसको कट मत कर देना कि सेम है, नहीं, ये दोनों डिफरेंट है, क्योंकि एक प्लस का PQ है, 2Q है, एक माइनस का है। ठीक है, तो फाइनली आंसर यही है। अगर सेम आ रहा होता तो मैं कट कर देती। क्लियर, आते हैं सेकेंड पार्ट पे। तो इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, n³ - 3n³। जब भी क्यूब आए तभी समझ जाओ क्यूब वाली आइडेंटिटी लगेगी इसके अंदर तो भाई। ठीक है, तो n³ - 3n² m + 3nm² - m³ अपॉन में 5m² - 10mn + 5n²। पहले लिख लें इस पार्ट को यहाँ पर, उसके बाद करते हैं। n³ - 3n² m + 3nm² - m³। डिनोमिनेटर में है मेरे पास 5m² - 10mn + 5n²। अगेन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर मैं न्यूमरेटर की बात करूं तो मेरे पास ये लिखा हुआ है, तो क्यूब का मैंने देखते ही बताया, आप समझ जाओ क्यूब वाली आइडेंटिटी लग रही है इसके अंदर, a - b के होल क्यूब की, क्योंकि इसमें 2 नंबर्स आपके पास यहाँ पर माइनस के हैं। तो आइडेंटिटी क्या होती है, a³ माइनस का 3a² प्लस का 3ab² और माइनस का b³। तो वही आइडेंटिटी सेम यहाँ पर लग रही है, जिसमें a की वैल्यू n है और b की वैल्यू m है। तो ये तो डायरेक्ट सॉल्व हो गया भाई। चलो, n - m का होल क्यूब आ गया, ये तो आ गया ना। अब बात करते हैं अपने डिनोमिनेटर की। 5m² माइनस का 10mn प्लस का 5n² है। सबसे पहली बात तो इसमें 5 कॉमन आ रहा है, तो मैं 5 को कॉमन ले लेती हूँ। m² माइनस 2mn प्लस का n²। अब आइडेंटिटी लग रही है कोई, लग रही है, कौन सी, a - b के होल स्क्वायर की, a² माइनस का 2ab प्लस का b²। कैसे पता चला, क्योंकि इनके आगे 1 है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और बीच वाला नंबर भी बन रहा है, तो ये तो आसानी से m - n का होल स्क्वायर बन रहा है ना, आइडेंटिटी लगा के। फिर भी नहीं पता चल रही आइडेंटिटी, मिडल टर्म स्प्लिट कर दो, तो आपके यही 2 नंबर्स आने वाले हैं, m - n और m - n। क्लियर, आप आंसर निकालें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सॉल्व हो गया। चलो, तो न्यूमरेटर में था n - 3 का होल क्यूब, सॉरी n - m का होल क्यूब, और डिनोमिनेटर में है 5m - n का होल स्क्वायर। कट तो नहीं होगा, लेकिन इसे अभी फर्दर मैं सिंप्लीफाई कर सकती हूँ। वो कैसे कर सकती हूँ मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई, मैं ऐसा करती हूँ, माइनस को कॉमन ले लेती हूँ। कैसे, वो यहाँ देखो, मैंने ब्रैकेट के बाहर माइनस निकाल लिया और इन टर्म्स को चेंज कर दिया। इसे बोलते हैं माइनस को कॉमन लेना। जैसे आप माइनस को बाहर निकाल देते हो ब्रैकेट के, तो अंदर वाले टर्म्स के जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, m प्लस का हो गया माइनस का था, n माइनस का हो गया प्लस का था। ऐसा आप कर सकते हो माइनस कॉमन लेके।
ठीक है ना। पार वगैरह सब वैसे ही रहेंगे, कुछ चेंज मत करना। अब देखो यहाँ ये 3 बार लिखा है, यहाँ 2 बार कट होके यहाँ 1 बार बचेगा, तो इसका मतलब -m-n 1 बार बच गया और नीचे आपके पास 5 आ गया, तो ये आपका आंसर आ गया। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि ऐसा तो अभी हम ऊपर भी कर सकते थे फर्स्ट पार्ट में, तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ p+2q है, यहाँ p-2q है। अगर आप यहाँ से कहीं से भी माइनस कॉमन भी लेते तो यहाँ पर आ जाता 2q माइनस का p, अगर आप इसमें से कॉमन लेते तो अगेन सेम नहीं हो रही। और अगर आप इसमें से कॉमन लेते तो क्या आता, तो 2q माइनस का p आ जाता तब। अब वो ऊपर वाला तो वैसे ही रहता ना, किसी एक में से ही तो लोगे ना सेम करने के लिए, तो इसलिए हमने यहाँ पर नहीं लिया। ठीक है, कुछ भी चीज़ बार बार बोलूँ याद नहीं करना, हर चीज़ को समझ के करना। थर्ड पार्ट देखो अब आप यहाँ, इसमें आपसे क्या कह रहा है, काफ़ी बड़ा है, पहले इस पार्ट को लिख लेते हैं उसके बाद ही इसको सॉल्व करने वाले हैं हम। तो w का क्यूब माइनस v का क्यूब प्लस x का क्यूब है, और क्या है साथ में, प्लस 3wvx। ये भी एक आइडेंटिटी है, अभी बता रही हूँ क्या है। फिर है w² v² x², नीचे वाली तो पता ही चली होगी देख के, हमने पहले के एक्सरसाइज में भी की है ना। देखो आइडेंटिटीज याद करने के लिए ना एक्सप्लेनेशन पार्ट ज़रूर देखो। आपको पता है मैं साथ साथ एक्सप्लेनेशन पार्ट भी अपलोड करती हूँ सेपरेट वीडियो में, सिर्फ मैं एक्सरसाइज कराती, अगली वीडियो में एक्सप्लेनेशन पार्ट डालती हूँ। तो आप एक्सप्लेनेशन पार्ट अगर नहीं देखोगे तो आइडेंटिटीज़ को नहीं जान पाओगे, तो एक्सप्लेनेशन पार्ट ज़रूर देखा करो ताकि आइडेंटिटीज़ माइंड में रहे कि हाँ ये भी एक आइडेंटिटी होती है। ठीक है, अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो न्यूमरेटर को आप किस तरीके से फैक्टराइज करोगे। न्यूमरेटर को फैक्टराइज कर सकते हैं कैसे, वो यहाँ देखिए। इसको ना पहले आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे, मैंने यहाँ प्लस लिख दिया और यहाँ माइनस का v लिख दिया, चलेगा, बात तो वही है ना। और यहाँ मैंने x³ ले लिया। अब जब ये माइनस का v है तो फिर मैंने यहाँ माइनस लिखा ना, क्योंकि ये तो माइनस का v है। अब मेरे पास एक आइडेंटिटी होती है, उसको ध्यान से देखो पहले। आइडेंटिटी होती क्या है, मैं यहाँ लिख रही हूँ a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। इस पूरे की आइडेंटिटी होती है, वो क्या होती है, a प्लस बी प्लस सी, a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ये पूरी आइडेंटिटी है, इतनी बड़ी आइडेंटिटी है। तो मुझे इसका लेफ्ट साइड क्वेश्चन में गिवन है w y v और x की फॉर्म में, तो मुझे राइट साइड लिखना है। बन रहा है ना, ये a³ है, ये b³ है, ये c³ है, और ये माइनस का 3abc हो गया। तो मैं दूसरी साइड लिख दूँ तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी की जगह माइनस वी प्लस सी की जगह x। दूसरे ब्रैकेट में a² मतलब w का स्क्वायर, b² मतलब माइनस वी का स्क्वायर, c² मतलब x का स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc और माइनस का ca। c का है, x है, और a क्या है, w। ठीक है, लिख सकते हैं। तो बस अभी आगे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा, इतना बड़ा आपके पास न्यूमरेटर है। अब डिनोमिनेटर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। चलो आते हैं हम अपने डिनोमिनेटर पे, पहले इसको लिख लेते हैं a² प्लस b² प्लस c² माइनस का 2ab दिखा रहा है यहाँ पर मुझे, माइनस का 2bc दिखा रहा है, और प्लस का 2ca दिखा रहा है। तो आइडेंटिटी क्या होती है, क्या यूज़ कर रहे हो, a² प्लस b² प्लस c² प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca किसके बराबर होता है, ये a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के, यही था ना। पर इसमें यहाँ 2 नंबर्स माइनस के हैं, तो इसका मतलब कोई एक, इन तीनों टर्म्स में से कोई एक टर्म माइनस की है, तो दोनों में v कॉमन है, तो v वाली टर्म माइनस की है, तो इसका मतलब ये इसका होल स्क्वायर है। ये जो पूरी आइडेंटिटी है, आपको ये लेफ्ट साइड लिखी है, राइट साइड आपको लिखनी थी। ठीक है, अब हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सॉल्व हो गए हैं। अब हम अपना आंसर निकाल सकते हैं नाउ। तो डिनोमिनेटर में तो यही है मेरे पास,
सॉरी, न्यूमरेटर की बात करूँ तो ये रहा w माइनस वी प्लस एक्स एक ही बार लिखा हुआ है ना। दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी माइनस का सी ए। एक बार चेक कर लो फिर भी आपने यही लिखा है या नहीं। देखो मैंने इसे सॉल्व कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस का रह गया। ठीक है, नाउ ये पूरा इससे कट जाएगा, एक बार बचेगा। तो आपके पास क्या बचा, डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डब्ल्यू वी वी एक्स डब्ल्यू एक्स। नीचे क्या बचा, w माइनस वी प्लस एक्स। अब आगे सॉल्व नहीं हो सकता भाई, तो यही आपका आंसर है। क्लियर हो गया। चलिए, काफ़ी लेंदी लेंदी है ना। फोर्थ पे आते हैं, ये थोड़ा छोटा सा दिख रहा है, देखते हैं चलो क्या है। पहले क्वेश्चन को यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि सब में आपको करना सिंप्लीफाई है। तो 4y स्क्वायर है माइनस का 20y जेड है प्लस का 25 जेड स्क्वायर है। ये तो देख के पता चल रहा है इसमें आइडेंटिटी लग जाएगी a माइनस बी के होल स्क्वायर की, क्योंकि 4 और 25 स्क्वायर नंबर्स हैं। नीचे है 25 जेड स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, इसमें भी लग सकती है। तो पहले अपना न्यूमरेटर ही देख लो। तो 4y स्क्वायर माइनस 20y जेड प्लस 25 जेड स्क्वायर है। अगर हम इसको लिख दें 2y का होल स्क्वायर और इसको लिख दें 5 जेड का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2, ए की जगह ए, बी की जगह बी बन रहा है। आइडेंटिटी कौन सी लगा दी हमने, ए माइनस बी के होल स्क्वायर वाली। याद रखना आइडेंटिटी ज़रूर लिख के आनी है एग्जाम में, भूल मत जाना। तो इसका मतलब ये तो 2y माइनस के 5 जेड का होल स्क्वायर है। चलो न्यूमरेटर तो सॉल्व हो गया। अब आ जाते हैं अपने डिनोमिनेटर पे। तो डिनोमिनेटर है 25 जेड स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, यही है। इसको मैं ये लिख सकती हूँ 5 जेड का होल स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा 2y का होल स्क्वायर। तो ये भी तो एक आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, जिसको मैं a प्लस बी और a माइनस बी लिख सकती हूँ। तो इसमें a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, देन अगेन इसमें a की वैल्यू ये और b की वैल्यू ये है। तो दोनों सॉल्व हो गए। अब आंसर निकाल लेते हैं फाइनल। तो जो मेरा न्यूमरेटर था वो आया था 2y माइनस के 5 जेड का होल स्क्वायर, ये आया था, एक बार चेक कर लो। और जो मेरा डिनोमिनेटर आया था वो आया था मेरे पास ये। फिर से अगर देखा जाए, देखो पहली बात तो आप इसको ये लिख सकते हो, जो आपके पास न्यूमरेटर है तो उसे 2 बार लिख सकते हो, लिख सकते हो ना 2 बार, क्योंकि उस पर स्क्वायर लगा हुआ है। अब साइन चेंज कर दूं क्या है, इसका साइन चेंज कर देती हूँ, इसका माइनस कॉमन ले लेते हैं बाहर, ऐसा करते हैं, ये कर सकते हैं हम। ऐसा करती हूँ, मैं इन दोनों ब्रैकेट में से माइनस को बाहर ले रही हूँ, तो 2 बार माइनस बाहर आ रहा है, तो -1 का होल स्क्वायर हो गया, मतलब 2 बार माइनस बाहर आएगा, है ना। इसका बाहर आया तो आ गया 5 जेड माइनस का 2y, इसका भी बाहर आया तो ये बन गया 5 जेड माइनस का 2y। तो जब दो ब्रैकेट से आपने माइनस को बाहर लिया तो आप उसको क्या लिखोगे, -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप ऐसे भी सीख सकते हो इसको। अब इसमें से जब माइनस को बाहर निकालोगे तो वो स्क्वायर के साथ ही तो बाहर निकलेगा, क्योंकि उस पर भी तो स्क्वायर लगा होगा। ठीक है ना, तो बात एक ही है। नाउ 5 जेड माइनस का 2y, तो ये एक तो कट गया। अब -1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, तो फाइनली 5 जेड माइनस का 2y और 5 जेड प्लस का 2y, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया। ये था फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। अगेन ये काफ़ी बड़ा पार्ट दिख रहा है मुझे, तो इसको पहले लिख लेते हैं। मिडल टर्म स्प्लिट ही लगने वाली है इसमें जहाँ तक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 एक ब्रैकेट में है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 एक ब्रैकेट में। ये तो इतना बड़ा तो आपके पास न्यूमरेटर ही है, डिनोमिनेटर भी ऐसी ही है। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 एक ब्रैकेट में और एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक ब्रैकेट में।
मतलब टोटल 4 ब्रैकेट्स हैं इसमें। आप सॉल्व करते हैं चलो। तो अगर मैं यहाँ न्यूमरेटर की बात करूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, एक एक ब्रैकेट करके सॉल्व कर लूँ, बीच में इनके मल्टीप्लाई बाद में लगा देंगे ताकि आसानी रहे। तो मिडल टर्म स्प्लिट लगेगी क्योंकि इसके अंदर, तो वही लगा देते हैं हम यहाँ पर। एक्स स्क्वायर 6 चाहिए ना, तो 3 और 2 ही ले रही हूँ मैं यहाँ। ठीक है, 3 में से 2 जाएगा, 1 भी बचेगा क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, और 3 2 जा 6 हो जाएगा। पेयरिंग कर दी, एक्स को कॉमन लिया तो एक्स प्लस 3 आ गया, 2 को कॉमन लिया तो एक्स प्लस 3 आ गया। तो एक ब्रैकेट तो सॉल्व हो गया न्यूमरेटर का। ठीक है, दूसरा ब्रैकेट यहीं सॉल्व कर दूँ। एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 12 है, तो 4 और 3 ले लें, 4 3 जा 12 भी हो जाएगा और 4 प्लस 3 7 भी हो जाएगा। ठीक है ना, तो -3x -4x ले लिया, पेयरिंग कर दी। x कॉमन लिया तो x -3 आ गया, 4 कॉमन लिया तो x -3 आ गया, तो x -4 x -3, न्यूमरेटर के दोनों ब्रैकेट सॉल्व हो गए। ठीक है, अब आते हैं डिनोमिनेटर पे। डिनोमिनेटर में भी 2 ब्रैकेट है। पहला ब्रैकेट है एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 8, देख लो एक बार। दूसरा है एक्स स्क्वायर -9, ये आसान है, इसे 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसमें आइडेंटिटी लगा दी मैंने a प्लस बी और a माइनस बी वाली। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई है, जो होता है मेरे पास a प्लस बी और a माइनस बी। ये ब्रैकेट तो सॉल्व हो गया। इसमें मिडल टर्म स्प्लिट ही लगाएंगे। 6x चाहिए, प्लस माइनस करके मल्टीप्लाई करके 8 चाहिए। 4 और 2 ले लें, आसान रहेगा, 4 2 जा 8 भी होता है और 6 भी हो जाएगा प्लस करके। देन पेयरिंग कर ली, मिडल टर्म स्प्लिट कर रही हूँ इसमें। ठीक है, तो x-4, यहाँ भी x-4, तो x-4 एक आ गया और x-2 आपके पास एक आ गया। चारों ब्रैकेट सॉल्व हो गए। आप फाइनली आंसर निकाल दो फटाफट से। तो न्यूमरेटर में 2 ब्रैकेट थे, तो एक ब्रैकेट का आंसर था x प्लस 3 x-2, दूसरे ब्रैकेट का आंसर था मेरे पास x-4 x-3। डिनोमिनेटर में एक ब्रैकेट का आंसर ये था जब सॉल्व किया था, दूसरे का था x प्लस 3 और x-3। ठीक है, जो जिससे कट हो रहा है कट कर दो। ये इससे कट हो रहा है, ये इससे कट हो रहा है, ये इससे, ये इससे, ये तो सभी कट हो गए। आंसर 1 आ गया। कितना बड़ा क्वेश्चन था और आंसर सिर्फ 1 निकला है हमारा। क्लियर हो गया लेकिन आपको। चलिए लास्ट पार्ट पे आ गए, इसको भी पहले यहाँ कॉपी कर लेते हैं। सॉरी, p की पावर 4 माइनस का 16 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में p स्क्वायर माइनस 4p प्लस का 4। अगर मैं न्यूमरेटर की बात करती हूँ, इसको मैं p स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, पार के ऊपर पार मल्टीप्लाई होता है। इसको 4 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, ना। तो यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी लगा सकती हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जो हो जाएगी a प्लस बी a माइनस बी, जिसमें a की वैल्यू p स्क्वायर है, b की वैल्यू 4 है, ये ध्यान रखना। तो a प्लस बी a माइनस बी। फर्दर ये सिंप्लीफाई हो सकता है। कैसे? आप देखो, पहला ब्रैकेट तो ऐसे ही रहने दो, कई बार एक ही उसमें दो आइडेंटिटी, 2 बार आइडेंटिटी भी लग जाती है। इस 4 को मैं 2 का स्क्वायर भी तो लिख सकती हूँ। अब दोबारा ये आइडेंटिटी लग रही है इस ब्रैकेट के अंदर, ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसमें प्लस था। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी। तो a की उसमें ब्रैकेट, a की पार्ट में 2 बार सेम आइडेंटिटी लग गई। अब ये सॉल्व हो गया। ठीक है, अब डिनोमिनेटर की बात करो, तो p स्क्वायर माइनस का 4p प्लस का 4 है। आइडेंटिटी लगा देती हूँ, इसके अंदर तो लग रही है a माइनस बी के होल स्क्वायर की, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लग रही है ना। ठीक है, तो ये मेरा a स्क्वायर बन गया, ये मेरा b स्क्वायर बन गया, बीच वाला मेरा 2ab बन गया, बन रहा है ना। तो इसका मतलब ये p माइनस 2 का होल स्क्वायर है। तो इसका डिनोमिनेटर आसान था। नाउ अब आंसर निकालते हैं। फाइनली न्यूमरेटर में आपने क्या निकाला, p स्क्वायर प्लस 4 p प्लस 2 p माइनस 2,
डिनोमिनेटर में आपने क्या निकाला, p माइनस टू का होल स्क्वायर, तो आप उसे 2 बार लिख सकते हो, p माइनस टू p माइनस टू, ठीक है ना। तो ये तो आपका कट हो गया। फाइनली क्या बचा, p स्क्वायर प्लस 4 और p प्लस 2, और डिनोमिनेटर में क्या बचा, p माइनस 2। तो यही आपका आंसर है। क्लियर। ये थी एक्सरसाइज 4.5। देखने में जो बहुत मुश्किल सी लग रही थी कि कैसे होगी, बट अगर पहले की सारी आइडेंटिटीज याद है, अच्छे से आती हैं, उसे अप्लाई करना आता है, तो कोई मुश्किल नहीं है। इस चैप्टर को हमने आर डी शर्मा से भी कर रखा है, आप वहाँ से इसे कंप्लीट कर सकते हैं इस चैप्टर को, प्लस इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे बहुत जल्द, वो भी चैनल पे अपलोड होने वाले हैं, तो आप साथ साथ उन्हें भी कवर कर लीजिएगा। फिर भी कहीं डाउट रहे इस एक्सरसाइज में, कमेंट करके पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ भी वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।